हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज की हिंदी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि में आप सभी की पढ़ाई खराब न हो, इसलिए हमने यह ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ समर्पण सप्रसंग व्याख्या के साथ शुरू करेंगे। पाठ 1 समर्पण। लेखक है इसके रामा अवतार त्यागी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चलिए अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या, इसके भावार्थ को समझते हुए करते हैं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि रामा अवतार त्यागी कहते हैं कि हे देश की धरती, तुम्हारे लिए मेरा मन समर्पित है और मेरा तन मतलब शरीर, मेरा पूरा शरीर भी तुम्हें समर्पित है। और यह जीवन समर्पित, और मेरा पूरा जीवन भी हे मातृभूमि तुम्हारे लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। हे मातृभूमि, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूं, अर्थात मैं अपना सब कुछ तुझे दे देना चाहता हूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। कवि कहता है कि हे माँ, तुम्हारा मुझ पर बहुत ऋण है, क्योंकि मैं तुम्हारी ही गोद में पलकर बड़ा हुआ हूँ। और मैं अकिंचन का मतलब होता मैं कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात मैं बिल्कुल गरीब हूँ और मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे मातृभूमि, इसीलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। कि जब भी मैं थाल में सजा कर अपना मस्तक लेकर आऊं तो आप उसे दया करके स्वीकार कर लेना, अर्थात जब भी मैं देश के लिए अपना बलिदान करूं तो है मातृभूमि दया करके उसे स्वीकार कर लेना। मन समर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। लेखक कहता है कि मेरा मन भी समर्पित है आपके लिए और मेरे प्राण भी आपके लिए ही अर्पित हैं। रक्त का कण कण समर्पित, खून की एक एक बूंद आपके लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मतलब मैं अपना तन मन सब कुछ आपको समर्पित कर देना चाहता हूँ। और उसके अतिरिक्त भी मैं हे मातृभूमि ये चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूं, अर्थात मेरे पास जो कुछ भी है मातृभूमि मैं आप पर न्योछावर कर देना चाहता हूँ। जब हम इसकी व्याख्या शुरू करते हैं तो काव्यांश के प्रारंभिक शब्द लिखकर डैश 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 लगाकर इसके अंतिम शब्द को लिख देते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम संदर्भ लिखेंगे, जिसे लिखने में हम काले पेन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद प्रस्तुत पंक्तियां प्रसिद्ध कवि रामा अवतार त्यागी द्वारा रचित समर्पण नामक कविता से ली गई है। संदर्भ में कवि और कविता का नाम लिखा जाता है और कवि और कविता का नाम लिखने में हमें काले पेन का प्रयोग करना है। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वदेश भक्ति प्रकट करते हुए अपना तन मन और जीवन अर्थात अपना सर्वस्व समर्पण करने का भाव प्रकट किया है। अभी हमने जो भी कविता का भाव और अर्थ समझा है वही हमें इस व्याख्या के अंतर्गत लिखना है। कविता की व्याख्या करने के बाद में हमें एक लाइन छोड़कर विशेष लिखना है, जिसे लिखने में काले पेन का प्रयोग करना है। विशेष के अंतर्गत इस कविता की भाषा और भाव के बारे में लिखना है। जैसे पहला है कि भाषा सहज व सरल है। कविता की जो भाषा है वह सहज और सरल है, ये कविता की विशेषता है, इसका काव्य सौंदर्य है, जिसे हमें यहाँ लिखना है कि भाषा सहज व सरल है, भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। फिर है कवि मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की कामना कर रहा है।
बस इस तरह से हमारी सप्रसंग व्याख्या पूरी हो जाती है।